अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम पढ़ेंगे जो एक टॉपिक है आपकी बुक में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी, ये भी सेम उसी तरह से पिछले टॉपिक की तरह जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरत ना भी पड़े, आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है ना। तो पढ़ाई इसलिए किया करें ताकि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके काम आ सकें। ठीक है। और फिज़िक्स जो है वो तो है ही हमारी सारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। ठीक है। आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं तो वो आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पीछे पढ़ा कि उसी के साथ ही आपका रिलेशन होता है। आप या तो वज़न नाप रहे होते हैं या जो कोई भी इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो वो उसी से रिलेटेड होता है। तो इसलिए पढ़ा करें, इस सोच से पढ़ा करें कि ये अगली ज़िंदगी में काम आएगा, सिर्फ पेपर पास करने के लिए न पढ़े। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है ये क्या है जी, कि सिंपल सी बात, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बताना। इसको मैं आसान सा कह देता हूँ कि बताना। वैसे अब रिप्रेजेंट का मतलब बताना नहीं होता, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ कि रिप्रेजेंट का मतलब है जी बताना। ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे बताना जी, लिख के बताना या किसी हिसाब से बताना। ठीक है जी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स को बताना। ठीक है। अब वेक्टर्स में क्या बताना जी, वेक्टर्स में डायरेक्शन को बताना। ठीक है ना, या उसको लिखते हुए बताना कि ये वेक्टर है। ठीक है ना। हम कहते हैं फोर्स की बात करते हैं। फोर्स जो है, सिंपल सी बात हम करते हैं कि फोर्स जो है वो क्या है, वेक्टर है। कैसे वेक्टर है जी, देखो ये पेन पड़ा हुआ है। अगर इस पेन को मैं कहता हूँ मैं 2 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो मुझे बताएं ये पेन किधर जाएगा, किस तरफ। अगर मैं 2 न्यूटन फोर्स को लगा दूँ तो ये किस तरफ जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उधर जाएगा, ये तो उधर नहीं गया। ठीक है, ये तो पीछे आ गया। बात समझ आई ना। और अगर आप ये सोचते हैं पीछे आएगा, पीछे तो नहीं आया, उधर चला गया। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, डायरेक्शन की। जब मैं आपको कहूँगा कि मैं इसके ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो ये किधर जाएगी, तो आप मुझसे अगला सवाल करोगे कि सर आप डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। ठीक है, डायरेक्शन भी तो बताओ कि 2 न्यूटन फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो बता सकेंगे। अगर मैं उस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये चीज़ यहाँ पर होगी, अगर उधर लगाऊंगा तो इधर होगी, ऊपर लगाऊंगा तो इधर होगी। ठीक है ना। तो फोर्स के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे F और इसके ऊपर लगा देंगे ऐसे एक तीर का निशान। सिंपल, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। सही है। इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कहा जाता है सिंबॉलिक। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक मीन सिंबल, सिंबल रखा ना, देखो सिंबल एफ जो है हमने सिंबल रखा इसका, फोर्स का लिखा और उसके ऊपर ऐसे हमने निशान लगा दिया। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ये एक वेक्टर है। तो ये क्या हो गई, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब एक और है जी, वो है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है जी, ग्राफ की सूरत में। ठीक है, ग्राफ जो है ना, जो आपके पिक्चर्स टाइप चीज़ होती है उनको ग्राफिक्स कहते हैं ना। ग्राफिक्स पिक्चर की तरह की कोई चीज़ होती है ना, उसको ग्राफिक्स कहा जाता है ना। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटर मतलब पिक्चर टाइप कुछ बना के बताना। ठीक है ना, उसको रिप्रेजेंट करना वेक्टर को। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटर तो हमेशा समझ आ गई कि सिंबल लिखा और सिंबल लिख के हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर को। ठीक है, इस तरह से ये वेक्टर है और ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है। सही है ना। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये है ग्राफ की सूरत में आप बताएंगे। सही है ना। तो ग्राफ की सूरत में कैसे बताएंगे, देखें हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास जो आपके पास नेचुरल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये एक आपके पास डायरेक्शंस हैं। सही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हम इसमें ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये एक आपके पास डायरेक्शंस है।
नॉर्थ की तरफ की डायरेक्शन है, साउथ की तरफ की डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ भी या वेस्ट की तरफ से, ठीक है जी। अगर तो कोई गाड़ी जो है वो जा रही है तो हम कहेंगे कि गाड़ी जा रही है। अब किधर जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे जी ऐसे वो गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम कहते हैं वो साउथ की तरफ जा रही है, तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ये होती है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है तो ये डायरेक्शन गाड़ी की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। वेस्ट साउथ की तरफ जा रही है तो ये डायरेक्शन होगी। बात समझ आ गई ना। इसको कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो है जी, उसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है जी। ये भी एक किस्म की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर करते हैं। मैं ज़रा इसको, अच्छा, तो ये तो एक हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये तो सिंपल सी है ना कि नॉर्थ की तरफ कोई चीज़ जा रही है तो हम कहेंगे नॉर्थ की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे उस साइड पे। तो जो नेक्स्ट बात है जी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप अब ये सोच रहे होंगे भाई दो बनाने की क्या ज़रूरत थी, ये पागल हैं, हमें जो है ना वो पागल बना रहे हैं सारे, है ना, मिलकर सारे पागल बना रहे हैं। तो ये है, अब सोचते था, ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर न्यूटन जो है उसके ऊपर सेब गिरने के बजाय पूरा दरख्त ही गिर जाता तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर न्यूटन मर जाता तो किसी और को सोच आ जाती, कोई ना कोई सोचता ज़रूर, ठीक है ना, तो कोई और फिर बना देता, लेकिन पढ़नी पड़ती है हमें, ठीक है ना, तो पढ़ने से ना भागे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जी, देखें यहाँ पर हमने देखा ना कि नॉर्थ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो ये बात तो ठीक होगी। लेकिन अगर हम कहें कि बारिश हो रही है, तो बारिश कैसे हो रही है? ऐसे नॉर्थ टू ईस्ट बारिश हो रही है, हम कहते थे नॉर्थ टू ईस्ट बारिश हो रही है। इसका क्या मतलब है? बारिश ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे 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 बारिश हो रही है, ये समझ लेना, ये बादल है ना ऊपर, बारिश तो ऐसे ऐसे आती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ टू ईस्ट करेंगे तो क्या मतलब, ऐसे ऐसे बारिश हो रही है, ऐसे ऐसे ड्रिफ्टिंग करती हुई जा रही है बारिश, ऐसे तो नहीं होता ना, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में अब बारिश का तो नहीं बता सकते हो, ठीक है। या मिसाइल लॉन्च करना है, तो मिसाइल लॉन्च करने के लिए आप ये तो नहीं ईस्ट टू वेस्ट जो है मिसाइल लॉन्च, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट मिसाइल लॉन्च, ऐसे कैसे, ऐसे मिसाइल लॉन्च हो, ऐसे तो कभी मिसाइल लॉन्च नहीं होता, मिसाइल तो ऐसे लॉन्च होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन आ रही है ना, ये बड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात समझते हैं, 1 मिनट में बता देता हूँ। आप ये समझ लें कि एक साइड ये डायरेक्शन होगी, सही है ना, ये तो आपको समझ आ गई। एक ये साइड होगी, ये भी समझ आ गई। एक इसके अपोजिट साइड होगी और ये साइड होगी, ठीक है ना, ये साइड होगी। अब एक और क्या साइड हो सकती है, एक साइड ऊपर की तरफ हो सकती है, 3 डायमेंशन जिसे हम कहते हैं ना, तीसरी डायमेंशन। तो तीसरी डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन है ना, तो ये तीसरी डायमेंशन क्या है, ये बड़ी तीसरी डायमेंशन, ठीक है जी। अगर मैं इस पेन को ऐसे रख दूँ तो ये तीसरी डायमेंशन बन गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखें कि ये एक डायमेंशन इस साइड वाली, एक ये डायमेंशन और एक ऐसी डायमेंशन, ठीक है ना। तो बुक में आपके जो है ना वो ऐसे करके बना होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ठीक है, ऐसे बना होता है। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे बनाया, ठीक है ना। एक ये डायमेंशन हो गई, ये एक डायमेंशन ऐसी वाली, एक ये डायमेंशन सेकंड डायमेंशन और ये थर्ड डायमेंशन, ठीक है ना। अब थर्ड डायमेंशन जो है इसको बताने के लिए क्या किया गया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाला गया है या इसको बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें सिर्फ 2 डायमेंशन के बारे में पता चलता था, ठीक है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए हमें तीसरी डायमेंशन के बारे में भी पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात जो आती है वो लोग जो है ना बड़ा अजीब सा बताते हैं कि
एक ये डायमेंशन तो वो कहते हैं हॉरिजेंटली जो डायमेंशन होगी उसको वो कहते हैं एक्स एक्सिस। एक वो कहते हैं वर्टिकली जो होगी ऐसी ऐसी, तो उसको वो कहते हैं कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और जेड एक्सिस जो है वो तीसरी डायमेंशन जो होगी, ठीक है ना। अब ये बड़ी अजीब सी लोगों की बात है, ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को ऐसा ही होना चाहिए। अब आप ये कहोगे जी आपने ऐसा क्यों लिखा जी, मैं इसको दूसरी तरह भी लिख सकता हूँ, लिख सकता था, लेकिन मैंने इस तरह लिखा है क्योंकि फिर आपको समझ ना आती। तो समझाने के लिए अभी कह रहा हूँ कि यहाँ ये जो डायरेक्शन है ना, ये वर्टिकली या एक्स एक्सिस या जेड एक्सिस, इसकी कोई ख़ास ये नहीं हम कह सकते कि ऐसे होगी या ऐसे होगी या ऐसे होगी, ये कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है ना। समझने की बात है कि ये डायमेंशन है, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि हॉरिजेंटली होनी चाहिए, ये डायमेंशंस है, डायमेंशन का पता है। तो डायमेंशन क्या होगी, या तो ऐसी डायमेंशन होगी या ऐसी डायमेंशन होगी, दो ये डायमेंशन होगी, तीसरी डायमेंशन ऐसी होगी, ठीक है। अब चाहे आप इसको ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये एक डायमेंशन ऐसे है और एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक है ना। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये भी ठीक है, एक डायमेंशन ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हर चीज़ में 90 का एंगल बनना चाहिए। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर 90 का एंगल बने, इसके अंदर 90 का एंगल बने, इधर से 90 का एंगल बने, तीनों डायमेंशंस के अंदर 90 का एंगल बने, ये बात लाजमी है, ये ज़रूरी है। बाकी वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल, जिस तरह ये है, अब देखो मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमने हॉरिजेंटली रख दी और ये वर्टिकली रख दी, तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब तो देखें ना, वाई एक्सिस जो है वो तो हॉरिजेंटली हो गया, अब तो वर्टिकली नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, लेकिन ज़रूरी क्या चीज़ है कि इसके अंदर 90 के एंगल, इनके अंदर, इसके अंदर 90 के एंगल सारे तीनों के अंदर होने चाहिए, ये बात लाजमी है। बाकी उनकी कोई लाजमी बात नहीं है कि वो हॉरिजेंटली हो या वर्टिकली हो, वो किसी तरह भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी को भी, इसको एक्स एक्सिस कह सकते हो, इसको जेड एक्सिस कह सकते हो, उसको वाई एक्सिस कह सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन लाजमी क्या बात है कि ये 90 के एंगल पे होनी चाहिए, ये लाजमी है, ठीक है ना। तो हम एक और जो डायमेंशन है वो इसको ऐसे बना देते हैं, सही है ना। तो इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये तीन डायमेंशंस होंगी, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम, अगर वो ऐसे है, देख ऐसे मैं कहता हूँ कि ये आ गया आपका जेड एक्सिस। अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे जा रही है तो हम बता देंगे, और अगर वाई एक्सिस पे जा रही है तो भी बता देंगे। अब अगर तीसरी डायमेंशन में कोई चीज़ जा रही है, रॉकेट की बात हम कर रहे हैं कि रॉकेट अगर जा रहा है तो हम उसकी डायमेंशन भी बता देंगे कि वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। आगे इसका डिटेल में लेक्चर हम शायद के फर्स्ट ईयर की अगर लेक्चर शुरू किए मैंने, तो उसके अंदर भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसका फ़ायदा क्या होता है, ठीक है ना। और ये डायमेंशंस कैसे होती हैं, गिने कैसे जाते हैं एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, ठीक है जी। वेक्टर यूनिट एक टर्म है, वेक्टर यूनिट फर्स्ट ईयर में 9th की बुक में नहीं लिखा हुआ, तो वो कैसी होती है, वेक्टर यूनिट कैसे कहते हैं, वो सारी बातें हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।